अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूपी और बिहार की बहुत ही फेमस डिश और ये है बाटी चोखा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इस बाटी चोखा को बनाने में वक्त ज़रूर थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन काफ़ी सिंपल सी रेसिपी है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। गांव में जब भी गेट टुगेदर होता है तो इस तरह से बाटी चोखा का प्रोग्राम किया जाता है। सभी लोग मिलजुल कर बनाते हैं और सभी लोग इसे काफ़ी एंजॉय करते हैं। बाटी चोखा के लिए सबसे पहले हम बैगन और टमाटर को आंच पर भून लेंगे। तो यहाँ पर बैगन के इस स्टॉक को थोड़ा सा काट लें और इस बैगन में 3 जगह से मैं चीरा लगा लूँगी। पूरी तरह बैगन को काटना नहीं है, सिर्फ चीरा लगा लें, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि बैगन जो है अंदर से साफ़ है। और फिर इसे आंच पर रख देना है भूनने के लिए। आंच को लो से मीडियम हीट पर ही रखें, तेज़ आंच पर बैगन को बिल्कुल ना भूनें, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरह से चीरा लगाकर आप चेक कर लें। तो यहाँ पर मेरे पास माइक्रोवेव का स्टैंड था, उसी पर मैंने बैगन और टमाटर को रख लिया है और आंच को शुरू करके लो से मीडियम हीट पर इनको भून लेना है। बीच बीच में इसे इस तरह से पलटते रहें ताकि बैगन और टमाटर हर तरफ से अच्छे से भुन जाए। और अब यहाँ पर मैंने 200 ग्राम भुना हुआ चना लिया है, इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर एकदम बारीक कर लिया मैंने। इसी तरह से बाकी का चना भी लेकर मैं ग्राइंड करके एक बोल में ले लूँगी। चना को मैंने ग्राइंड कर लिया और यहाँ पर ये देखिए बैगन भी काफ़ी सॉफ्ट होने लगा है, टमाटर भी भूनने लगा है। तो बैगन और टमाटर को भूनने में 15 से 20 मिनट का वक्त लग सकता है, एकदम लो से मीडियम आंच पर। तो यहाँ पर मैंने करीब 1 किलो बैगन और 5 से 6 टमाटर छोटे वाले अच्छे से भून लिए हैं। ठंडा होने पर इनको छील लेना है। और अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 कप गेहूं का आटा। इसमें डाल दूँगी 2 से 3 टेबल स्पून तेल, थोड़ा सा नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार और फिर पानी की सहायता से सख्त आटा गूँथ कर तैयार कर लेना है। पानी एकदम रूम टेम्परेचर पे लेकर, यानी जिस तरह से हम पानी को यूज़ करते हैं खाना बनाने में, बिल्कुल उसी तरह से लेकर थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें, अच्छे से मिक्स करके सख्त आटा गूँथ लें। और फिर इसे रख देना है करीब 10 मिनट के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर ये देखिए आटा तैयार हो गया। अच्छे से मल के इसे चिकना कर लें और फिर इसे ढक कर रख दें। आटा लगा लेने के बाद अब मैं बना लूँगी स्टफिंग। तो जिसके लिए मैंने भुना हुआ चना पीस कर रखा था उसे एक मिक्सिंग बोल में ले लूँगी। इसमें मैं डाल दूँगी 2 मीडियम प्याज बारीक काट कर। फिर इसमें डाल देना है 1/3 कप के बराबर दरदरा कूटा हुआ लहसुन। लहसुन को आप बारीक काट कर भी यूज़ कर सकते हैं। तीखे फ्लेवर के लिए इसमें मैं डाल दूँगी 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, जिसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है 3 मीडियम साइज़ का मिर्ची का अचार। भरवा मिर्ची का अचार यूपी और बिहार में काफ़ी फेमस अचार है, तो इसकी आप रेसिपी मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं। अगर ये अचार आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप आमचूर पाउडर, गरम मसाला और पचफोरन को दरदरा कूट कर इसमें डाल लें और अच्छे से मिक्स कर लें। अब डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बाइंडिंग के लिए इसमें मैं डाल दूँगी ज़रूरत के हिसाब से राई का तेल। राई का तेल नॉर्थ इंडिया में खाने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। राई के तेल से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली। अब ज़रूरत हो उतने हिसाब से ही आप राई का तेल इसमें डालें। तो यहाँ पर करीब करीब 1/4 कप के बराबर राई का तेल मैंने डाला और अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, इसे भी क्रश करके डाल दूँगी तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पर हमारी स्टफिंग जो है बन के तैयार हो गई है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि प्याज में से भी काफ़ी मॉइस्चर रिलीज़ हुआ है नमक की वजह से और काफ़ी अच्छी बाइंडिंग आ गई है। अब चलिए हम बैगन का जो भरता है उसे बना लेंगे, या तो बाटी और चोखा के लिए चोखा आप इसे कह लें। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3 मीडियम साइज़ के आलू उबाल कर, इसी के साथ इसमें बैगन को डाल दूंगी, भुना हुआ बैगन जिसे मैंने छील लिया है, और इसी के साथ टमाटर को डाल देना है। मैश करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से ये देखिए टमाटर को भी मैश करते हुए इस मिक्सिंग बोल में डाल दूंगी। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने मैश कर ली। साथ ही साथ इसमें आप बाकी की चीज़ें मिलाते जाएं, जैसे कि राई का तेल करीब 1/4 कप मैंने ले लिया। कच्चे राई का तेल, इस तरह से भरते में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है।
फिर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दूँगी, बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, लहसुन को मैंने दरदरा कूट लिया है, करीब 2 टेबलस्पून उसे डाल दूँगी। करीब एक बड़ा प्याज ले लिया बारीक काट कर, उसे डाल देना है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर हमारा बैगन का भरता तैयार है। और आखिर में अब डाल देना है नमक स्वाद अनुसार। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसे रख दें। इसके बाद हम बाटी बनाना शुरू करेंगे। बैगन का भरता तड़का देकर किस तरह बनाते हैं उसकी भी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बैगन के भरते की जगह आप चाहें तो आलू का चोखा भी इस तरह से बना सकते हैं। उसमें आप बैगन न डालें, बाकी यही सारी चीज़ें डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। और एक लाल मिर्च ले लें सूखी वाली, आंच पर थोड़ा सा भूनकर उसे क्रश करके डालें चिली फ्लेक्स की तरह। उससे भी आलू का जो चोखा है बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए अब हम बाटी बनाना शुरू करेंगे। बाटी बनाने के लिए आटे की छोटी छोटी लोई बना लें और फिर इसे अच्छे से डस्ट करके चिकना करके, ये देखिए यहाँ पर उंगलियों की सहायता से कटोरी नुमा शेप दे देना है, जिसमें हम सत्तू की फिलिंग भरेंगे। और जिस तरह से स्टफ्ड पराठा हम स्टफ़ करते हैं उसी तरह से इसे भी स्टफ़ करके तैयार कर लेना है। सत्तू की पूरी या बाटी इस तरह से बनाकर फ्राई करके किस तरह से तैयार किया जाता है इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कटोरी नुमा शेप देने के बाद अच्छी मात्रा में स्टफिंग इसमें डाल लें। फिर चारों तरफ से आटा ऊपर इकट्ठा कर लें। जितना भी एक्स्ट्रा आटा होगा उसे निकाल कर इसे सील कर लेना है अच्छी तरह से। इसे चपटा बिल्कुल न करें क्योंकि इसे हम आंच पर पकाने वाले हैं, तो इसीलिए इसे रोल करके इस तरह से अच्छे से सील कर लें और चिकना कर लें इसे। ये देखिए यहाँ पर तो बाटी को इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए इसी तरह से सारी बाटी मैं भरकर तैयार कर लूँगी। आप इसे बेक करके, फ्राई करके या पराठे की तरह बेल कर हल्के तेल में भी फ्राई करके बना सकते हैं तवे पर। तो ये देखिए दूसरी बाटी भी हमारी बनके तैयार हो गई है। कटोरी नुमा शेप दे लिया। स्टफिंग को इस तरह से बीचों बीच अच्छे से भर लें। फिर किनारों से आटे को बीच में लाकर ये देखिए कुछ इस तरह से पिंच करते हुए पूरा सील कर लें। और फिर आटे को बीचों बीच इस तरह से इकट्ठा करके जितना भी एक्स्ट्रा आटा है उसे मैं निकाल लूँगी। आटा निकालना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो इसकी जो ऊपर वाली लेयर है काफ़ी ज़्यादा थिक लगेगी। अब बेक करने के लिए कढ़ाई में मैं आज बेक करने वाली हूँ, जिसके लिए नमक ले लिया है मैंने कढ़ाई में। स्टैंड के ऊपर इस तरह से ये नॉन स्टिक तवा था मेरे पास, इसे रख लूँगी। फिर यहाँ पर जो बाटी मैंने बनाकर तैयार की हुई है इसे इस तवे पर सेट कर लेना है। कढ़ाई को मैंने 10 मिनट के लिए पहले ही प्री हीट कर लिया है। जिस तरह से हम ओवन को प्री हीट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप चाहें तो इसे ओवन में भी 15 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर भी बेक कर सकते हैं। हर 5 मिनट में इसे पलट कर आप पकाते रहें, जिससे कि काफ़ी अच्छे से ये चारों तरफ से बाटी पककर तैयार हो जाएगी। ऊपर से भी मैंने एक एल्यूमिनियम की प्लेट लगा ली है, जिससे कि अंदर काफ़ी अच्छी गर्मी बनी रहे और बाटी अच्छे से पके। 5 मिनट तक इसे पकाने के बाद अब पलट कर दूसरी तरफ से भी पका लूँगी। बाटी को पलट कर फिर से ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए और पका लेना है। तो यहाँ पर करीब 10 मिनट हो चुके हैं। ऊपर से थोड़ा सा देसी घी डालकर इसे 5 मिनट के लिए ढककर और पकाऊंगी, जिससे कि देसी घी अब्जॉर्ब होगा, बाटी और ज़्यादा टेस्टी बनेगी और घी से बाटी को पकने में मदद मिलेगी। अगर आप देसी घी को थोड़ा सा बाटी के ऊपर पकाते समय लगा लें तो बाटी में नमी बनी रहती है, खाने में क्रंचीनेस के साथ साथ काफ़ी मॉइस्ट भी रहती है अंदर से। घी इस तरह से लगा लेने से बाटी में काफ़ी अच्छा सा खस्तापन आ जाएगा। तो यहाँ पर देसी घी डालने के बाद मैंने ढक्कन लगा दिया। करीब 5 मिनट बाद इसे फिर से एक बार चेक कर लूँगी। इसे इस तरह से पका लेने के बाद अब इस बाटी को मैं आंच पर लेकर सेक लूँगी, जिससे कि किनारों से भी बाटी जो है अच्छे से पक जाए और कुरकुरी हो जाए। आटे का जो लेयर है वो पूरी तरह पक जाएगा। जो लोग जानते हैं चूल्हे में जिस तरह से बाटी बनाई जाती है उसी तरह से ये आंच पर भी अच्छे से पककर तैयार हो जाएगी। तो बाटी को इस तरह से काफ़ी सिंपल तरीके से घर पर भी बनाया जा सकता है। तो ओवन के इस स्टैंड पर मैं बाटी को लेकर किनारों से सेक लूँगी। तो काफ़ी अच्छे से ये सेक कर तैयार हो जाएगी। लगातार पलटते रहें ताकि ये एक ही जगह से ज़्यादा सेक कर जले नहीं और अच्छे से बाटी सेक कर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बाटी बनकर तैयार हो गई है और दिखने में एकदम गांव के बाटी की तरह दिख रही है। खाने में उतनी ही टेस्टी बनी है। सर्व करते समय ऊपर से भी आप बाटी को देसी घी से थोड़ा सा
गार्निश कर सकते हैं, जिससे कि काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे इसी तरह से भी खा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें देसी घी डाला हुआ है। ये देखिए, बाटी पर थोड़ा सा मैंने देसी घी डाल दिया तो दिखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये। तो जो लोग पसंद करते हैं वो ज़रूर डालें देसी घी इस तरह से। सर्व करते समय आप बैगन का भरता, पतले स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, नींबू इनके साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने एकदम परफेक्ट तरीके से परफेक्ट बाटी चोखा घर पर किस तरह से बनाए उसकी रेसिपी आपको बताई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।